एक सेठ जी जो कि बड़े कंजूस थे, एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। अकस्मात सेठ जी के जाने के पश्चात दुकान पर एक संत आया जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा एक डिब्बा खुला हुआ पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, जो तालाब के पास संत रहते हैं उनका एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देखकर सेठ का माथा ठनक गया और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। संत जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करे। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन नहीं करते, और भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई तो सेठ जी वहीं सो गए कि संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे, इससे संत जी की जान बच जाएगी और बदनामी से बच जाएंगे। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी जल्दी उठकर नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है, कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह के 2 भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को घर दुकान संभला दी, स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। इस कहानी से शिक्षा, भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करे, भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करे, भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर कभी भी अपने भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत का पान ही कराते हैं। हमेशा भक्ति में लगे रहें। जय श्री गणेशाय नमः।